कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र करें, हर कार्य से अपने आप को पूरी तरह से निवृत्त करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय खोलिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु यीशु के इस पवित्र वचन को याद कीजिए, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु को आपके जीवन में इस समय प्रवेश करने दीजिए। प्रभु को आपकी परिस्थितियों में इस समय आने दीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने दीजिए। आंखें बंद रखिए, हृदय खुला रखिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है।
तू उनकी हर परिस्थिति को जानता है और हर परिस्थिति को बदलने के लिए तेरे मन में एक योजना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, हमारे लिए योजनाएं रखने वाले ये दयालु प्रभु इस समय उन सब के जीवन में कार्य करना हो। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलें। पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए मर्म को समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। आइए पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा वो सब कुछ समझाएगा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके बारे में समझाएगा। पवित्र आत्मा को आने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हम सबको स्वतंत्र करने के लिए, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करने के लिए, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति देने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रभु के अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। धन्यवाद की प्रार्थना एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। प्रभु स्वयं अपने वचन में कहते हैं कि जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। हमारे जीवन में धन्यवाद के लिए महत्व होना चाहिए। प्रभु की दी हुई हर एक आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, ये हमारे जीवन का और प्रार्थना का हिस्सा बनना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों को इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा अलग अलग प्रकार की आशीषें मिल रही हैं, कृपाएं मिल रही हैं। जारी रखिए, अपना समय प्रभु को दीजिए, प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 42 में स्तोत्रकार कहता है, हे ईश्वर, जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। स्तोत्रकार कहता है, जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। यह एक सच्चाई है। निर्जन प्रदेश में, वीरान प्रदेश में, जहां कोई जलाशय नहीं होता है, जल का कोई प्रबंध नहीं होता है, तपती गर्मी में एक तरफ से देखा जाए तो हमें लगता है कि वहां जल है। हिरणी यहां से वहां की ओर दौड़ पड़ती है, वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो जल नहीं है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह मृग तृष्णा में फंसी हिरणी की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हिंदी अन्य बाइबलों में कुछ अनुवाद इस प्रकार है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए हाँफती है, एक जगह से दूसरी जगह की ओर दौड़ती है हिरणी और वहां पर जल नहीं पाती, अन्यत्र दिखाई देता है वहीं की ओर दौड़ती है, वहां भी जल नहीं पाती है और वह पानी के लिए हाँफती है। उसी तरह स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। यह एक सच्चाई है कि हर मनुष्य की आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी है। और हमारे जीवन में जो बाह्य बेचैनी दिखाई देती है,
वह आंतरिक प्यास का संकेत है। हमारे जीवन में जो बेचैनी है, जो अशांति है, वह आंतरिक प्यास का संकेत है। यह भी एक सच्चाई है कि कई मनुष्य इस प्यास को बुझाने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढते हैं। कोई धन के द्वारा, अय्याशी के द्वारा इसको बुझाने का प्रयास करता है। कोई मनोरंजन के द्वारा इसको बुझाने का प्रयास करता है। कोई भोजन, कपड़ा इत्यादि के द्वारा इस प्यास को बुझाने का प्रयास करता है। कोई नशे के द्वारा इस प्यास को बुझाने का प्रयास करता है। कोई लैंगिक सुख के द्वारा इस प्यास को बुझाने का प्रयास करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की प्यास बनी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक बालक है, छोटा बालक है, उसकी मां गुजर जाती है, मर जाती है, और हमेशा वो अपनी मां के लिए रोते रहता है। उसके हाथ में लोग टॉफी पकड़ा देते हैं, कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन बाद में फिर रोने लगता है। खिलौना पकड़ा देते हैं, फिर रोने लगता है। उसी तरह हमारे अंदर हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए प्यासी है और तड़पती है। एक महान संत है, उनका नाम है संत अगस्तिन। उन्होंने कहा है कि हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए बेचैन है, और वो तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि ये मेरी आत्मा तेरे लिए बनाई गई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे दो व्यक्तित्व हैं। एक है शारीरिक व्यक्तित्व, जो हमें बाहर दिखाई देता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये शारीरिक व्यक्तित्व है। और हमारा एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी है। अगर हम अपने शरीर को भोजन ना दें, पानी ना दें, तो क्या होगा? शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम लोग मर जाएंगे। हमारी आत्मा की भी यही दशा है। हमारी आत्मा प्यासी है, भूखी है, और हमें आध्यात्मिक भोजन ना मिले तो हमारी आत्मा का भी यही हालत हो जाएगा, यही हाल हो जाएगा। हमारी आत्मा में अशांति बनी हुई होगी, जीवन रसहीन हो जाएगा, जीवन आशा विहीन हो जाएगा, आशा नहीं रहेगी, जीवन में आनंद नहीं रहेगा, उमंग नहीं रहेगी, आशीर्वाद नहीं रहेगा। और ये हमें कई लोगों में देखने को मिलता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, अच्छे डिग्री हैं, डिग्री होल्डर हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, लेकिन उमंग नहीं है, आंतरिक आनंद नहीं है। एक जो आंतरिक तेज होती है वो चीज नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत लें लेकिन अपनी आत्मा को ही गंवा दें। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत लें और अपनी आत्मा को ही गंवा दें। एक बहुत सुंदर सा किस्सा है, बहुत पुराना किस्सा है। एक बार एक किसान एक पेड़ की छांव में लेटा हुआ था और एक विदेशी व्यक्ति वहां पर आया। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं विश्राम कर रहा हूं। उस विदेशी व्यक्ति ने कहा कि विश्राम क्यों करते हैं, आपको परिश्रम करना चाहिए। उस गांव वाले ने पूछा कि तो क्या होगा। कहा कि बहुत पैसा कमाएंगे। और क्या होगा, एक अच्छा सा घर बनाएंगे। और क्या होगा, उसमें अच्छी तरह से विश्राम कर पाएंगे।
उस गांव वाले ने कहा, मैं वही कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आलस्य के जीवन जीना चाहिए, लेकिन कई लोग जिनके पास धन संपत्ति है, उनके हृदय के अंदर आनंद, उमंग और विश्राम और शांति की कमी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। कौन तृप्त किए जाएंगे? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हमारी आत्माओं को संतुष्टि और संतृप्ति का अनुभव तब मिलेगा जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, धार्मिकता होगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो कई लोग इस संसार में हैं जो सांसारिक चीजों को ढूंढते रहते हैं, सांसारिक रूप से संपन्न होने का प्रयास करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भूखे प्यासे दरिद्र हैं। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि तुम अपने धन के ऊपर घमंड करते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दरिद्र हो। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 55 में प्रभु कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। आगे प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? संसार में बहुत सारे लोग सांसारिक चीजों के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं है, संतृप्ति नहीं है। हम योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 27 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। उसके बाद लोग उनके पीछे आए मुफ्त में रोटी खाने के लिए। तो प्रभु ने क्या कहा? वाक्य 27 में लिखा हुआ है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। प्रभु ने सबसे पहले उन्हें रोटी खिलाई और उसके बाद उनको समझाया कि नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन प्रदान करने वाले भोजन के लिए तुम लोग तरसो और उसके लिए परिश्रम करो। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने में बहुत थकान महसूस करते हैं। भोजन अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, इसके बावजूद वे लोग बहुत थकान महसूस करते हैं। थकान किस प्रकार की थकान है? एक बार की पत्रिका में एक छोटा सा कार्टून मैंने देखा। एक हाथी के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। अचानक हाथी ने अंगड़ाई ली और उसने कहा कि हाय मैं थक गया। तो कौवे ने सवाल किया, तुमने क्या काम किया कि तुम थक गए? अच्छे से अच्छे खाना खाने के बाद भी, अच्छे से माहौल में रहने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने में थकान महसूस करते हैं। ये किस प्रकार की थकान है? ये आध्यात्मिक थकान है। इट इज स्पिरिचुअल एग्जॉशन। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य को जीने के लिए रोटी ही काफी नहीं है,
हमें परमेश्वर के आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है। कई साल पहले हमारे बनारस में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, जाड़े के मौसम में इतनी ठंड पड़ी कि हमारे आश्रम में मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे, इतने इतने मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे। 1-1.5 सप्ताह तक सूरज की किरणें दिखाई नहीं दी। बड़े से बड़े बादाम के पेड़ सूख गए, पूरी तरह से सूख गए। मेरी आंखें खुल गई। मैं समझ गया पेड़ को जिंदा रहने के लिए पानी ही काफी नहीं है, उसको सूरज की किरणें भी आवश्यक हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य को एक स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए रोटी ही काफी नहीं है, उसको आध्यात्मिक भोजन की भी जरूरत है। बड़ी रोचक बात यह है कि प्रभु ने यह बात उस समय कही जब प्रभु ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास और प्रार्थना की थी। 40 दिन और 40 रात तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। ऐसे समय में प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। उसको आध्यात्मिक भोजन की भी जरूरत है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद जब गलीलिया पहुंच गए तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर पहुंच गए। शारीरिक रूप से दुर्बल जरूर थे लेकिन आध्यात्मिक रूप से संपन्न थे और आध्यात्मिक रूप से पुष्ट थे। जब हमारे जीवन में शारीरिक रोग होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द होता है, मुझे भूख नहीं लगती है, मेरे पैर में दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द होता है, कान में समस्या हो रही है। लेकिन अक्सर हम लोग अपने आध्यात्मिक रोगों का ख्याल नहीं करते। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से रोगी होते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना में रुचि नहीं होती है, वचन पढ़ने को मन नहीं करता है, जीवन में रस नहीं होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, हम लोग आध्यात्मिक रूप से रोगी हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उस वैद्य के पास, वैद्यों के वैद्य प्रभु के पास जाने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक सच्चाई है कि हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए प्यासी हैं और यह भी सच्चाई है कि हम किसी न किसी काम में व्यस्त होकर इस प्यास को भूलने का प्रयास करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए लालायित हैं और प्यासी हैं। आज से हम अपने आत्मा को पोषण करने का प्रयास करें। हमारी आत्मा का पोषण कैसे होगा? हमारी आत्मा का भोजन क्या है? हमारी आत्मा का या आध्यात्मिक जीवन का भोजन है पवित्र वचन, और जिन लोगों को संस्कार प्राप्त है पवित्र संस्कार। ये आध्यात्मिक जीवन का भोजन है और आध्यात्मिक जीवन का पेय है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का जीवन हमारी ओर बहने लगता है, बहता है। और अन्य चीजें भी हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, जैसा कि परोपकार, दया, करुणा, क्षमा। इन सारी चीजों के द्वारा हमारी आत्माएं पुष्ट हो जाती हैं। जब हमारी आत्माएं पुष्ट हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं, आत्मा की भूख और प्यास बुझती है, मिटती है, तब हम लोग प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर संतुष्टि महसूस करते हैं, हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं, हम उदार बन जाते हैं, हम नम्र बनते हैं,
हमारे अंदर आनंद होता है और इस आनंद के द्वारा हम दूसरों के जीवन को भी आनंदित कर पाते हैं। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव पर, हमारे जीवन पर, हमारी जीवन शैली पर दिखाई देता है और हम दूसरों के लिए एक चमकता हुआ दीपक बनते हैं। बहुत सारे संत हैं और ऐसे लोग हैं जो संत जैसा जीवन जीते हैं, लोग उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। वो कौन सी चीज है जो उनको आकृष्ट करती है? ये आध्यात्मिक संपन्नता, ये आध्यात्मिक संतुष्टि और आध्यात्मिक सुख लोगों को आकृष्ट करता है। और लोग आकर पूछते हैं कि हम भी क्या करें, बताइए, हमारे अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, हम दुखी रहते हैं, हम उदास रहते हैं, हम प्यासे रहते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, हम क्या करें? उन्हें भी हम इस आध्यात्मिक भोजन और पेय के बारे में समझा पाएंगे। हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए प्यासी हैं। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक भूख और प्यास है, उसको मिटाने के लिए, उसको बुझाने के लिए हम परिश्रम करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 37 में तूने कहा है, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। तूने हमारा आह्वान किया है। क्या तुम प्यासे हो? क्या तुम्हारे अंदर बेचैनी है? क्या तुम अशांत हो? क्या तुम थक गए हो? मेरे पास आओ, मुझ में विश्वास करो और अपनी प्यास को बुझाओ। प्रभु यीशु तेरे करीब आने के लिए, तुझसे आध्यात्मिक भोजन पाने के लिए, तुझसे आध्यात्मिक पेय पाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत शांति पाने के लिए, अनंत आनंद पाने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना
प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान, आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। तेरे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करती रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। अपने सारे कामकाज को बंद करें। ये पवित्र समय है, आराधना का समय है। प्रभु की कृपा बह रही है। अपनी आंखें बंद रखें और हृदय खोल कर इस समय प्रभु के सानिध्य से प्रभु की आशीषें प्राप्त करें। प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 में उसके वाक्य 37 में, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाए। हमारे दिल में बहुत सारी प्यास है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे अंतरतम में ईश्वर के लिए प्यास है। आइए हम इस समय प्रभु के करीब आ जाएंगे। हमारी बेचैनी को दूर करने वाले, हमारी थकान को मिटाने वाले, हमारे हर प्रकार के चिंताओं से हमें छुटकारा देने वाले उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। अपने हृदय की गहराई से समय प्रभु का स्वागत करें।
प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आ जाइए। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने स्वयं अपने वचन में कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो तुझ पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में तू कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं यीशु। अपने परिवार की परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को तेरे सामने लाता हूं, अपने देश को तेरे सामने लाता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पूरे विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु के दरबार में आइए। अपने विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में काम करने जा रहे हैं, ये विश्वास कीजिए और अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित कीजिए। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु के हवाले कर दें। हम कई बातों के बारे में चिंतित रहते हैं और अपने आप को दुख देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, किसी बात की चिंता ना करो। प्रभु ने कहा कि कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए काफी है। और इसलिए पूरी तरह से समय आजादी के साथ अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वे तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक भाई बहन की आवश्यकता को तू जानता है, हर एक के पृष्ठभूमि को तू जानता है, हर एक के दिल के भाव को तू जानता है, एक एक धड़कन को तू जानता है। आइए सुन के जीवन में कार्य करने आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, हे ईश्वर, तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी है, तेरे लिए प्यासी है। तेरे लिए प्यासी है। जिस तरह हिरनी जलधारा के लिए हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, तेरे लिए तरसती तेरे लिए प्यासी है। तेरे लिए प्यासी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तू ही मेरे जीवन की तू ही मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान, सारे सवालों का जवाब है। सारे सवालों का जवाब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे हृदय से सारे हृदय से हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना, हम तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति सभी करते हैं। स्वर्गदूतों और संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवन की सब पीड़ाओं के साथ, जीवन के सब पीड़ाओं के शरीर साथ, के थकान के साथ, शरीर के थकान, शरीर के रोगों के साथ शरीर के रोगों के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा, ए स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हे स्तुति के सिंहासन पर विराज, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे महिमा में प्रभु, हे महिमामय प्रभु, हे भाव प्रभु, हे भाव प्रभु, हे अद्भुत प्रभु, हे अद्भुत हम प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 धन्यवाद 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। वो गीत गाते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुंह खोलकर इस गीत को दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु का पवित्र रक्त, मूल्यवान रक्त जो हमारे लिए बहाया गया, एक एक बूंद रक्त हमें शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु के दिव्य रक्त के द्वारा इस समय हमें शुद्धिकरण मिले। प्रभु हमें शुद्ध करे, हमारे परिवारों को शुद्ध करे। प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए मैं अपने उन सारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ, आपका रोग कितना ही पुराना क्यों न हो, कितना ही गंभीर क्यों न हो, एक एक रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग यीशु के शक्ति और सामर्थ्य के परे नहीं है। इसलिए अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना इस समय, और हृदय खोलकर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाना। आइए हम सभी लोग इस समय हमारे बीच में प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। आजादी, 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 आजादी। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे।
यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हम